गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग टाइम से। तो कुछ 6-7 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ और खाने में मैं तहरी बना रही हूँ। तो आज हमारा दाल खाने का मन नहीं था, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि दाल मत बनाना। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तहरी बना लेते हैं। तो तहरी बना रहे हैं। यहाँ पे सारा मैंने मसाला ऐड कर दिया है, सब्ज़ी ऐड कर दी है। उसको मैं अच्छे से चला लूँगी और चला के थोड़ा सा पकने दूँगी। उसके बाद मैं चावल डालूँगी इसमें। तो अब जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं साथ ही साथ सब हटा दूँगी और ये सब काम भी साथ ही साथ निपट जाते हैं तो सही रहता है, फिर किचन फैला फैला नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सब कुछ मैंने कर लिया है। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए थोड़ा सा वो जो कोकोनट ऑयल होता है वो थोड़ा गर्म कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ी बहुत नहीं लगाते तो उनको ईचिंग होने लगती है थोड़ा सा हाथ पैर में। तो इस वजह से मैं इसको गर्म कर रही हूँ और गर्म करने के बाद उनको दे दूँगी। तो यहाँ पे चाय भी हम पी रहे हैं साथ में ही। तो यहाँ पे चाय मैंने छान दिया है और हम दोनों बैठ के चाय भी पियेंगे। तो देखिए, अब मेरी सब्ज़ी हो गई है इसकी और अब मैंने इसमें चावल डाल दिया है और इसको मैं पानी डाल के लगा दूँगी सीटी। तो ये 2-3 सीटी में रेडी हो जाएगा। तो कुछ मुझे मसाले कम लग रहे थे, तो मैंने उसमें से ऐड कर दिया है। तो यहाँ मैंने उनका सामान उनको दे दिया है, चाय और समथिंग जो भी रहा हो तो वो मैंने दे दिया है। और अब मैं यहाँ पे कुकर लगा दूँगी, सीटी लगा दूँगी। तो ये हो जाएगा हमारा खाने की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे काम हो गए और वही एज़ यूजुअल जो काम होते हैं घर के। तो मैं बर्तन जो मैंने कल रात में धुले थे वो मैं अभी यहाँ पे सब एक करके लगा दूँगी। तो ये लगाने के बाद फिर ये सारे बर्तन एक जगह हो जाते हैं, तो मुझे बहुत आसानी रहती है। तो ये देख सकते हैं आप कि बर्तन मैंने लगा दिया है। अब मैं करूँगी घर की सफाई। तो ये सब काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि घर ऐसे फैला फैला रहता है तो बिल्कुल मन नहीं लगता, ना सोने में मन लगता है ना किसी और काम में मन लगता है। तो मैं सोचती हूँ पहले सबसे पहले ये सब कर लूँ, उसके बाद ही कुछ और करूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा बहुत पानी गिर गया था तो मैं उसको पैर किसी कपड़े को लेकर ऐसे पैर से वो कर दूँगी तो वो साफ़ हो जाएगा पानी, क्योंकि टाइल्स है तो हम गिर भी सकते हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मेरा हो गया है सारा काम किचन का। अब मैं पहले घर को ठीक कर लूँगी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि कंबल मैं अभी भी फ़ोल्ड करके हटा रही हूँ और इसको हमें लॉन्ड्री में देना है और अभी दे देंगे कुछ दिनों बाद। तो अभी तो फ़िलहाल हम इसे यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हम दे नहीं पा रहे। तो यहाँ पे बेडशीट लगाऊंगी मैं और बेडशीट लगाने के बाद फिर मैं नई वाली बेडशीट लगा दूँगी। फिर यहाँ पे मैं बेडशीट लगा रही हूँ और सबसे पहले पिलो कवर लगा दूँगी, उसके बाद बेडशीट लगा दूँगी। और अभी मुझे बेडशीट लेनी है 2-3 बेडशीट, क्योंकि मेरे पास है नहीं और ये मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है इन्हीं दोनों को फिर निकालो, फिर लगाओ, फिर बिछाओ, फिर धुलो। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यही 2 बेडशीट है मेरे पास। अभी मैं जाऊँगी किसी दिन मार्केट तो ले आऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं कपड़े पड़े हुए थे तो वो मैं फ़ोल्ड करके हटा दूँगी। अरे यहाँ पे कपड़े पड़े हुए थे तो वो मैंने फ़ोल्ड करके हटा दिया है। और बाकी जो कपड़े अगर मेरे से बिखर गए होंगे तो उसको मैं ठीक कर लूँगी और ठीक करने के बाद फिर मैं ये बेडशीट लगा दूँगी। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं जो चीज़ जहाँ रखती हूँ मुझे ज़रूरत होती है ना, जैसे मैंने यूज़ किया और उसको कहीं भी रख दिया, तो ये मेरी एक बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसी आदत है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी मैंने वो जो सर्फ़ का था जिस डिब्बे में मैंने रखा था वो मैंने बेड पे ही डाल दिया। और वो रहता है कि चलो बाद में जाएंगे तो हटा देंगे, रहता है ना, जैसे कि आप काम करते रहते हो तो सोचते हो कि अच्छा ठीक है जाएंगे उधर तो हटा देंगे, ऐसा कुछ। तो वो मैंने हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे बेडशीट लगा दूँगी और बेडशीट लगाने के बाद फिर मैं इसके पिलो कवर शायद मैंने लगा दिए थे इसके पहले ही। तो ये तो ये बेडशीट मैंने लगा दी है। और ये बेडशीट लगाने के बाद फिर मैं ब्लैंकेट लगा दूँगी और फिर यहाँ का काम मेरा हो गया है। अब चलते हैं मैं झाड़ू लगाऊंगी अब। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं डस्टिंग कर दूंगी थोड़ा बहुत। तो ये मैंने जो डोरमेट है ना उसको थोड़ा सा मैंने झाड़ के फिर उसको हटा दिया है
और अब मैं सबसे पहले मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन करके, जैसे कुछ गिरा होता है काउंटर टॉप पे तो उसको पहले क्लीन करके तब मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो ये मैंने देखिए उस कमरे से शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने अब शुरू करने के बाद अब मैं जाऊँगी रूम में, बेडरूम में, वहाँ से भी झाड़ू लगा के चली आऊँगी और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। और ये सब मेरा रूटीन है और ये सब मुझे अच्छा भी लगता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने दोबारा क्यों लगाया उस रूम में। दरअसल ना ये वाइट मतलब जो टाइल्स है वो वाइट टाइप की है, मतलब कितना भी झाड़ू लगा लो ना तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छूट ही गया है। तो मैं एक बार दो बार लगा देती हूँ अच्छे से, कि पोछा लगाते समय मुझे फिर वो गंदगी ना दिखे। मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कुछ ना कुछ ऐसे मिल जाता है मुझे पोछा लगाते टाइम, कि मुझे लगता है कि पहले एक बार अच्छे से झाड़ू लगा लो फिर अच्छे से पोछा लगा दो तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार फिर से लगा दिया है झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं किचन में लगा दूँगी। और जो भी है मतलब अगर अलमीरा वगैरह में, इसके नीचे जो सिंक के नीचे जो अलमीरा आप देख रहे हैं जो बनी है, उसमें भी देखूँगी थोड़ा सा स्पेस है तो उसमें भी अगर कुछ गंदगी रहेगी तो उसको भी साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे हो गया है सारा काम। अब मैंने डस्टबिन उठा के सारे मतलब जो गंदगी थी, जो जो मैंने डस्टिंग की थी, जो झाड़ू लगाया था, तो जो गंदगी हुई थी वो मैं डाल दूँगी पन्नी में। तो ये मेरा हो गया है। अब मैं शुरू करती हूँ अपना किचन पहले साफ़ करने से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डस्टिंग पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। तो ये मैंने सबसे पहले किचन साफ़ कर लिया है और किचन साफ़ करने के बाद अब मैं फिर डस्टिंग करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। तो ये सब सुकून वाली मुझे लगता है, सुकून सी अगर आपको सुकून चाहिए कि घर आपका एकदम अच्छे से रहे, मैनेज रहे, तो मुझे लगता है ये सब काम बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बर्तन भी पड़े थे तो मैंने सोचा कि पहले बर्तन धुल के हटा दूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धुल दिया है। और मेरे पता नहीं क्यों मैं जितना भी बर्तन धुल लेती हूँ ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है। तो मुझे ये लगता है कि चलो ठीक है, अभी धुल के इसको हटा दो, फिर नहीं निकलेगा, फिर वो निकल जाता है कुछ ना कुछ। तो मैं बर्तन एक साथ नहीं धुल पाती, थोड़ा थोड़ा धुल के हटाती रहती हूँ और थोड़ा थोड़ा फिर वो आता ही रहता है। तो ये एक काम मेरा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो गैस थी, जो उस गैस थी उसका जो बर्नल के ऊपर जो स्टैंड लगता है, तो वो भी मैंने धुल दिया था। कभी कभी उस पर भी कुछ तेल वगैरह गिर जाता है तो उसमें भी चिकनाई आ जाती है, तो फिर मैं उसी समय धुल के हटा देती हूँ उसको। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सिंक साफ़ कर दिया और सिंक साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से वाइप कर दूँगी, पानी को डाल के अच्छे से वाइप कर दूँगी। और वाइप करने के बाद फिर किचन यहाँ पे साफ़ हो जाएगा और मैं फिर आगे बढ़ूँगी अपने अगले काम के ऊपर। तो यहाँ मेरा काम फाइनल हो गया है। वाइपर को मैंने साफ़ कर दिया है और अब पोछा लगाने की बारी आ गई। तो मैंने अभी पोछा लगा दिया वाइपर में अपने, मतलब जो भी मेरा था उसमें मैंने वाइपर में कपड़ा लपेट दिया और उसी से लगा दिया मैंने। तो ये मेरा एज़ यूजुअल काम रहता है और इससे मुझे लगता है कि इससे वाइपर से अच्छे तरीके से लग भी जाता है पोछा, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैंने पोछा लगा के फिर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है ताकि वो जल्दी सूख जाए तो मैं बाकी सब काम कर सकूँ अपने। तो यहाँ पे मेरा काम हो गया है डन। अब अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी उस कपड़े को जिससे मैंने पोछा लगाया था, उसको धुल के अच्छे से डाल दूँगी तो वो सूख जाएगा। और यहाँ बालकनी मैंने आई थिंक नहीं धुली थी, तो मैंने सोचा कि बालकनी भी धुल देते हैं। तो थोड़ा बालकनी का ना मतलब मेसी हो जाता है, मतलब अगर मैं बालकनी पहले धुल के पोछा लगाऊंगी तो वो थोड़ा सा पानी पानी एकदम जैसे स्लिपरी टाइप का हो जाता है। इस वजह से मैं पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद बालकनी धुल देती हूँ, तो उससे मेरे को ज़्यादा आसानी रहती है। अब देखिए यहाँ पे हो गया और मैं पैर से ही थोड़ा बहुत जो पानी मेरे से गिर गया था वो मैं लगा दूंगी और पोछा ये मैंने और यहाँ मेरा पोछा हटा दिया है और मेरा घर ठीक हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।